नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अब तो त्यौहार होली का ख़त्म हो चुका है और सभी लोग लग चुके हैं अपने अपने कामों में। खेती वाले लग गए हैं अपनी खेती में और घर गृहस्थी वाली महिलाएं लग गई हैं अपनी घर गृहस्थी के काम में। और मैं भी लग चुकी हूँ अपनी घर गृहस्थी के काम में। जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि मैंने आलू के पापड़ बना के तैयार कर लिए हैं। और आज मैं यहाँ सुबह सुबह ही धो रही थी चने की दाल। ये दाल मैंने सुबह उठते साथ ही फुला दी थी और इसे मैं धोकर रख रही हूँ क्योंकि इसकी मैं बनाऊँगी बड़ी। और अभी मैं सुबह सुबह के घर की साफ़ सफाई करने के बाद सबसे पहले मैंने दाल को धोकर रख दिया है। और मैं नहा चुकी थी यहाँ पर और सुबह सारा काम हो गया। खाना नहीं बना था मेरा और आज मेरे साथ बहुत बड़ी परेशानी हो गई क्योंकि दिन था रंग पंचमी का और ध्यान नहीं था मुझे कि आज रंग पंचमी है। और जहाँ से हम लोग दाल पिसाते हैं वो चक्की भी बंद थी, दुकानें भी सारी बंद थी। खैर, दुकान का तो कोई काम नहीं था, चक्की का ही काम था, तो चक्की ही बंद थी। और लाइट भी बार बार आ जा रही थी जिसकी वजह से दाल मेरी नहीं पिस पा रही है। और यहाँ पर मैं बैठ गई थी अपना सिल लोढ़ा लेकर दाल पीसने के लिए। उसके पहले मुझे पीसना था ये मसाला जो भुने हुए जीरा और मेथी है। तो मैं इसे सिलमर पीसने बैठ गई थी क्योंकि दाल बहुत ज़्यादा थी और फुला भी दिया था मैंने। और काम तो मुझे करना ही था क्योंकि रोज़ एक एक दिन करके काम नहीं हो पा रहा है और टाइम भी हो रहा है क्योंकि अब तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा घरों में। और मेरे घर में भी बहुत काम बढ़ेगा क्योंकि अभी मेरे सिर्फ आलू के पापड़ बने हैं, चना की बड़ी और चिप्स, पापड़, उड़द दाल के पापड़, और मुझे जो है सेवई भी बनाना है। और इसके बाद जो हमारे यहाँ से खेती का अनाज आ रहा है और अभी हमारे यहाँ और भी गहाई होना है, तो वो सारे अनाज गेहूँ, मसूर, इन सबको धुल धुल कर रखना है क्योंकि हमें बरसात का पूरा स्टोरेज करना पड़ता है। और मई में मेरे यहाँ मेरी सास की बरसी भी है तो उसकी भी मुझे सारी तैयारी करना है, इसलिए ये सारे काम मैं 8 दिन के अंदर निपटा कर फिर मैं गेहूँ वगैरह की धुलाई का काम करूँगी। और यहाँ मैं बार बार बात भी करती जा रही थी। और मसाला पीसने के बाद मैं पीसूँगी बिही की चटनी। ये आई थी, मेरे पापा जी लेकर आए थे बिही, तो उसकी चटनी भी बनाऊँगी मैं। और आज तो इतनी दाल पीसते पीसते हालत ही ख़राब हो गई क्योंकि दाल बहुत ज़्यादा थी। और बिही को मैं भूंज कर चटनी बना रही हूँ। हमारे यहाँ भुनी हुई बिही आग में भूंज लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसकी चटनी बनाते हैं। इस चटनी में मैंने हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और हरा धनिया डाला है। और चटनी पीसने के बाद मैं पीसूँगी दाल तो मैंने सिल में कई बार पीसी, पर इतनी सारी दाल मैंने सिल में नहीं पीसी थी। और इसको पीसते पीसते तो मेरे हाथ में छाले भी आ गए थे। ये देखिए, यहाँ मैंने वीडियो फास्ट कर दिया था। और दाल पीसने के बाद हम लोग बनाएंगे बड़ी चने की। और इस समय हमारे यहाँ बैठने वाले भी बहुत आ रहे हैं, तो मुझे ये काम दोपहर 2 बजे से पहले ही करना था। ये दाल पीसते पीसते तो मुझे 12 बज ही गया था। यही होता है, कोई भी काम बिना सोचे समझे कर लो तो परेशानी तो होती ही है। मैंने भी आज कुछ ऐसा ही कर लिया, बिना सोचे समझे ही दाल को डाल दिया, तो थोड़ी परेशानी तो हुई मुझे। और यहाँ मैंने दाल पीस के कंप्लीट कर ली थी और आ गई थी मेरी बगल वाली देवरानी। तो हम लोग दोनों यहाँ पर बना रहे थे बड़ी। आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। मैंने पिठी पर डाला है, हाँ, चने की जो पिठी है, हमारे यहाँ पिठी ही कहते हैं, तो इसमें मैंने डाला है भुना हुआ जीरा, मेथी, हींग, और हम लोग नमक नहीं डालते हैं, लाल मिर्च पाउडर। और इसे अच्छी तरह से फेंट कर हम लोग इसे बना रहे हैं। तो ये देखिए, तैयार है हमारी बड़ी। आप लोग कैसे बनाते हैं बताइएगा ज़रूर। और हो गई थी शाम, काफ़ी शाम हो गई थी, लगभग 8 बज गए थे। बड़ी बनाकर जैसे ही फ्री हुए, बैठने वाले आने लगे थे, तो उनके साथ बैठने में काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 8 बज गया था। और आपको पता ही है कि दुखी त्यौहार है तो बहुत लोग बैठने आते हैं, और ये अब आखिरी त्यौहार है तो बैठने वाले तो आएंगे ही। और मैं यहाँ पर बनाने लगी थी चना दाल की। हमारे यहाँ तो इसे बल्ले कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। और मैं इसे अच्छी तरह से फेंट रही थी। इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा,
मेथी का पिसा हुआ पाउडर डाला है, अदरक और लहसुन और हरी मिर्च पीस कर डाली है, और हरी धनिया थी नहीं तो मैंने डाली नहीं इसमें। और नमक डालकर मैं इसको अच्छे से बना लूँगी। और हम लोग बाद में अपने लिए बनाएंगे प्याज वाले, क्योंकि यसी और यसी की बब्बा प्याज वाली बल्ले नहीं खाते हैं, तो उनके लिए बगैर प्याज की बनाएंगे। उसके बाद हम लोग अपने लिए प्याज वाली बल्ले बनाएंगे। और इसे इतना फेंटते हैं कि ये पानी के ऊपर आने लगे जब ये पिठी, तब हम लोग बनाते हैं। और यहाँ पर मैं बाल बांधी हुई थी, क्योंकि मैंने बड़ी बनाने के बाद बालों में लगाई थी मेहंदी, जो एक दिन पहले से फूली हुई थी और मैं लगा नहीं पा रही थी, तो मेरी देवरानी ने मेरे बालों में मेहंदी लगाई। और बाल धोकर मैं आ गई थी किचन में, तो मैं बांधी हुई थी टॉवेल, क्योंकि जैसे ही मैं बाल धोकर आई थी मेरे यहाँ फिर बैठने वाले आ गए थे और बाल मेरे बहुत ज़्यादा गीले थे। तो ये जब मैंने मेहंदी लगाई थी बालों में, तभी ये टॉवेल मैंने बाल में बांधी थी। और बाल धुलने के बाद भी मैंने यही टॉवेल बांध ली थी ताकि खाने में बाल ना आए। और ये खाने के बाद तो खाना मेरे यहाँ मुश्किल है कि कोई खाए, और प्राय मैं शाम टाइम ही ये सारी चीज़ें बनाती हूँ। और यहाँ हमारी बल्लें तैयार होने लगी थी। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और लीजिए, तैयार हो गई हैं हमारी बल्लें। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।